वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। आज हम आपके साथ आर्टिकल का पार्ट 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। आर्टिकल का पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक जो है हम ऑलरेडी वीडियो को चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। उसमें आपके साथ हमने पूरा बेसिक से आपको जीरो लेवल से जो इंग्लिश ग्रामर का हमने स्टार्टिंग किया है। इसमें आपको जो है इंग्लिश ग्रामर को लर्न करने में आपको काफ़ी हेल्पफुल है वो सारे वीडियो। तो वो सारे वीडियो को आप लोग इस पार्ट को देखने से पहले उसको देखिए। इस पार्ट में जो है बस एक रूल बच गया था ओमिशन ऑफ आर्टिकल में, उसको हम केवल डिस्कस करेंगे। उसके बाद जाकर जो है जो इस पर प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम बेस्ड होगा आर्टिकल पर, उसको हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो ये मेनली रूप से ये जो लास्ट लेक्चर है आर्टिकल का, इसमें आपको प्रॉब्लम डिस्कशन करेंगे इस पे ज़्यादातर। उसके बाद जाकर आप किसी भी बुक से उठाइए, आप लोग आर्टिकल्स कर सकते हैं। तो आपको काफ़ी कॉन्फिडेंट होगा अगर आप चारों लेक्चर को देखकर उसके बाद फिर करते हैं तो ठीक है। तो ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स में ये 6 जो रूल्स था उसको हम डिस्कस अच्छे से नहीं कर पाए थे, इसलिए हमने फिर से इसको लिख कर आपके लिए लाया है। ठीक है, तो जो फ्रेज है जिसमें कि आर्टिकल का प्रयोग, कुछ फ्रेज है जिसमें कि आर्टिकल का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। ओमिशन मतलब होता है चूक, मतलब आर्टिकल का कहाँ आपसे चूक हो जाती है, जहाँ यूज नहीं होना चाहिए वहाँ भी आप लोग कभी कभी यूज कर देते हैं। और इसी का फ़ायदा जो है एग्जामिनर उठाता है, वो जो है आपसे गलती करवाता है। अब आपको पूछता है कि कहाँ पर एरर है, इसको आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए कुछ फ्रेज है ये, जैसे बाय पोस्ट है, बाय चांस है, बाय पोस्ट है, बाय चांस है, बाय मैसेंजर है, बाय चेक है, बाय एयर है, बाय लैंड है, बाय सी है, बाय रोड है, बाय कार, बाय बस, बाय जीप, बाय ट्रेन, बाय प्लेन, बाय स्टीमर, बाय स्कूटर, बाय बाइसिकल, बाय मिस्टेक, बाय चांस। तो इन सब के साथ जो है आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि लिखा रहेगा बाय ए पोस्ट, बाय ए चांस, तो वो समझ जाना है आपको कि यहाँ पर गलत हो गया है। बाय ए चांस होता ही नहीं है, सीधा बाय चांस हो जाता है, बाय मिस्टेक हो जाता है, बाय स्कूटर हो जाता है, बाय रोड होता है। तो वहाँ पर ए का जो यूज किया गया है वो गलत है। जैसे बाय द सी लिख देगा तो वहाँ आपको समझना है बाय सी केवल होगा। इसी तरह से देखिए इन फैक्ट है, इन डिटेल है, इन फैक्ट, in detail, in short, in travel, in confusion, in time, in demand, in danger, in life, in haste, in crisis, in difficulties, in dot, in depth। ये सब के साथ भी जो है आर्टिकल का प्रयोग ये सब के साथ नहीं होता है। इन सब फ्रेजेस के साथ आर्टिकल का प्रयोग आपको नहीं करना है, अगर आप करेंगे तो वहाँ गलती होगा। ठीक है, जैसे देखिए लिखा रहेगा कि इन ए डेप्थ, तो आपको समझ जाना है कि वहाँ पर ए गलत है, इन ए डेप्थ नहीं होता है, इन डेप्थ होता है। इन द फैक्ट लिखा रहेगा तो आपको समझ जाना है कि केवल इन फैक्ट होता है, इन द फैक्ट नहीं होता है। ठीक है, फिर ऑन स्ट्राइक, ऑन ड्यूटी, ऑन फुट, ऑन पेमेंट, ऑन लीव, ऑन डिमांड, ऑन टाइम, ऑन अर्थ, ऑन फायर। तो ये सब के साथ भी जो ऑन ड्यूटी है, ऑन द ड्यूटी लिखा रहेगा तो आपको समझ जाना है कि द का प्रयोग गलत है, केवल ऑन ड्यूटी होता है। ऑन द फुट लिखा रहेगा तो आपको ऑन द फुट नहीं होता है, ऑन फुट होता है। ऑन द स्ट्राइक नहीं होता है, ऑन स्ट्राइक होता है। तो आपको इस तरह से आपको गलती फाइंड आउट करना है। ऑन स्ट्राइक, ऑन ड्यूटी, ऑन फुट, ऑन पेमेंट, ऑन लीव, ऑन डिमांड, ऑन टाइम, ऑन अर्थ, ऑन फायर। फिर देखिए राइट इन इंक, राइट इन पेंसिल, यहाँ पर राइट इन द इंक लिखा रहेगा, राइट इन द पेंसिल लिखा रहेगा तो आपको समझ जाना है कि वहाँ पर राइट इन इंक होगा, राइट इन पेंसिल होगा। चलिए अब आपका जो है सारा थ्योरी हम कंप्लीट कर दिए हैं। अब आपके साथ कुछ प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इस चैप्टर को हम लोग क्लोज कर देंगे और फिर नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर अगले दिन से। ठीक है, तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में कौन सा प्रॉब्लम आपको पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको एक अच्छा कंसेप्ट बनेगा, ग्रिप बनेगा टॉपिक्स पे। तो देखिए इसमें जो है आपको इसी तरह से सवाल दिया रहता है कि 5 पार्ट में डिवाइडेड रहता है या कभी 4 पार्ट में एसएससी में डिवाइडेड रहता है, बैंकिंग में भी इसी तरह करता है। आपको कहता है कि फाइंड आउट एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, मतलब दिए गए सेंटेंस में से आपको जो है एरर फाइंड आउट करना है कि किस पार्ट ऑफ सेंटेंस में आपका एरर है। तो वो एरर आपको फाइंड आउट कर लेना है। देखिए पढ़िए, इन साइंस द क्रेडिट गोज टू ए मैन हु कन्विंसेस द वर्ल्ड, नॉट टू द मैन टू हुम द आइडिया फर्स्ट ऑकर्स। देखिए इस सेंटेंस को अगर देखते हैं, कहता है कि उस आदमी को क्रेडिट जाता है
मतलब साइंस के बारे में, जो कि वर्ल्ड को कन्विंस किया कि मैन टू हिम द आइडिया फॉर, जिसके मतलब साइंस का जो भी क्रेडिट है उस आदमी को जाता है, पहला आदमी को, जिसने कि वर्ल्ड को बताया, मतलब विज्ञान के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी, कन्विंस किया कि उस पर कुछ काम हो सके। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसमें पर्टिकुलरली देखिए आपको समझना कितना, पूरा सेंटेंस का मीनिंग आपको नहीं भी समझ में आता है, लेकिन एक रफ आइडिया आ जाना चाहिए कि कहना क्या चाहता है। तो क्रेडिट किसको देना चाहता है? एक पर्टिकुलर आदमी को देना चाहता है, उस आदमी को देना चाहता है जिसने कि वर्ल्ड को बताया पहली बार साइंस को। तो देखिए यहाँ पर ए मैन का मतलब क्या होता है? ए मैन का मतलब होता है, जैसे ए मैन अगर कोई लिख दिया तो उस आदमी के बारे में पता नहीं है मुझे, मतलब वो आदमी कोई भी आदमी हो सकता है, लेकिन अगर द मेन कर देते हैं तो ये पर्टिकुलर उस आदमी का बोध कराता है जिसके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं, मतलब ये फिक्स हो गया आदमी का। तो यहाँ पर देखिए ए मेन मतलब कोई भी आदमी को क्रेडिट दे रहा है, नहीं, कोई भी आदमी इस चीज़ का क्रेडिट नहीं ले सकता है साइंस को डेवलप करने का, वो जो है एक पर्टिकुलर आदमी ही क्रेडिट ले रहा है। तो यहाँ पर जो है ए मेन का प्रयोग ना होके यहाँ पर क्या होगा? द मेन होगा। द मेन का मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर आदमी। तो देखिए आपको ऐसे हम बताते हैं, जनरल रूल बताते हैं आपको, जब भी हु रहे या विच रहे या दैट रहे, इसके पहले अगर जहां ये नाउन प्रयोग हुआ है तो इस नाउन के पहले द का प्रयोग होता है। ठीक है, तो क्या क्या बोले आपके साथ? देखिए हु रहे, विच रहे, दैट है, इसके पहले जो नाउन होता है उसके पहले जनरली आपको बताते हैं कि द का प्रयोग होता है। देखिए आपके लिख भी देते हैं यहाँ पे क्या क्या, हु, विच और दैट, इसके पहले जो नाउन होता है, नाउन NOUN, इसके पहले जो है द का प्रयोग होता है जनरली। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जनरली बोल रहे हैं, ऑलवेज नहीं बोल रहे हैं, जनरली। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैन हु है तो इसके पहले यहाँ पर द का प्रयोग होगा, और सेंटेंस से भी समझ में आ रहा था द मैन का मतलब होता है कोई फिक्स आदमी। तो इसका जो पार्ट ए जो है में एरर था, क्या एरर था? यहाँ पर ए नहीं होना चाहिए था, यहाँ द होना चाहिए था, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, फिर चलते हैं। इट इज ओनली आफ्टर द वॉर इज ओवर द पीपल रियलाइज हाउ बैड इट वाज, नो एरर। मतलब कहता है कि जब वार खत्म हो गया, युद्ध खत्म हो गया, तब आदमी को ये रियलाइज हुआ, महसूस हुआ कि रियल में युद्ध जो है बहुत ही खराब चीज़ है, बहुत ही बैड चीज़ है, बहुत ही बुरी चीज़ है। तो इसमें देखिए क्या, इट इज ओनली आफ्टर द वार, द वार मतलब क्या हुआ? द वार का मतलब हुआ कि पर्टिकुलर युद्ध, मतलब कोई एक पर्टिकुलर युद्ध खत्म। जैसे मान लीजिए हम युद्ध की बात करते हैं तो जैसे तराइन की लड़ाई है, तो जरूरी नहीं कि तराइन की ही लड़ाई खराब थी, पानीपत की भी तो लड़ाई खराब थी। कोई भी युद्ध होता है तो वो आपके लिए बहुत ही खराब होता है, आदमी को रियलाइज होता है, हर युद्ध के बाद रियलाइज होता है। यहाँ द वार का मतलब होता है कि पर्टिकुलर वार की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ द वार ना होके क्या होना चाहिए? ए वार होना चाहिए। ए वार का मतलब क्या हुआ? ए वार का मतलब हुआ कि इसका मतलब हुआ एनी वार, मतलब कोई भी युद्ध अगर होता है तो वो जो आदमी के लिए खतरनाक है, खराब है, अच्छा नहीं है। तो यहाँ द वार लिखा था, मतलब ये बोलना चाह रहा था कि कोई पर्टिकुलर वार, तो ये पर्टिकुलर वार नहीं है, कोई निश्चित वार नहीं है, कोई भी वार रहेगा तो वो आदमी के लिए खराब होगा, तो यहाँ पर ए वार होगा। ठीक है, तो ये पार्ट बी में आपका गलती था, तो इसका आंसर बी होगा। ठीक है, थर्ड नंबर प्रॉब्लम में देखिए, ऑफ द टू आंसर दिस इज डेफिनेटली बेटर, नो एरर। देखिए ऑफ द टू वाला रूल आपको बताए हुए हैं, आप लोग जाके देखिएगा लेक्चर में, जो पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो लेक्चर है उसमें आपको बताएं कि ऑफ द टू में क्या होता है। अगर दो में से एक ऑफ द टू, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है उसके पहले हम लोग द का यूज करते हैं। तो यहाँ देखिए द का प्रयोग नहीं था, द मिसिंग था, इसलिए डी पार्ट जो है आप में एरर था। यहाँ पे क्या होगा? द का प्रयोग होगा। तो ऑफ द टू रहे, ऑफ द टू आंसर दिस इज डेफिनेटली द बेटर होगा। ठीक है, यहाँ पर दिस इज डेफिनेटली बेटर नहीं होगा, यहाँ का क्या होगा? दिस इज डेफिनेटली द बेटर होगा। अगर ऑफ द टू रहे, आपको बताए थे कि अगर ऑफ द टू रहे तो वहाँ क्या होता है कि जो कंपैरेटिव डिग्री होता है उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल और भी आपको देते हैं, जैसे आपको बताए थे कि ही इज द टॉलर ऑफ द टू बॉयज। अगर देखिए यहाँ पे क्या है, ऑफ द टू है, इसके बाद कंपैरेटिव डिग्री है टॉलर, तो इसके पहले क्या होगा? इसके पहले द का प्रयोग होगा। तो यहाँ द का देखिए प्रयोग किए है ना, तो इसीलिए आपको इस तरह से समझना है कि ऑफ द टू के पहले जो कंपैरेटिव डिग्री होता है
उसके पहले द का प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए, ही इज अनफॉर्चुनेट एनफ टू लूज फ्यू फ्रेंड्स ही मेड ड्यूरिंग हिज स्टे एट पटना, नो एरर। कहता है कि वो बहुत ज़्यादा मतलब अनफॉर्चुनेट है, अनलक्की है कि उसने जो भी कुछ फ्रेंड बनाए थे अपने ठहराव के दौरान, रहने के दौरान पटना में, तो उसने वो सारे फ्रेंड्स को लूज कर दिया, मतलब खो दिया वो सारे फ्रेंड्स को। तो देखिए, आपको बताते हैं कि ये जो फ्यू फ्रेंड्स है, फ्यू में इसके जो फ्यू मतलब होता है, फ्यू के पहले जो यहाँ पे होगा द का प्रयोग होगा। मतलब अगर केवल कोई बोले फ्यू फ्रेंड्स, फ्यू फ्रेंड्स का मतलब होता है केवल फ्यू रहे तो इसका मतलब होता है नो फ्रेंड्स, मतलब कोई भी दोस्त नहीं। केवल फ्यू फ्रेंड्स मतलब नो फ्रेंड्स, मतलब एक भी दोस्त नहीं है। तो उसका मतलब तो कुछ मतलब जब कोई एक भी दोस्त है ही नहीं तो उसने लूज किया होगा, इसलिए यहाँ पर फ्यू फ्रेंड्स नहीं होगा। देखिए, फ्यू और द फ्यू में अंतर समझिएगा। यहाँ पर द फ्यू का मतलब होता है कि कुछ फ्रेंड, मतलब थोड़ा बहुत, मतलब कह सकते हैं कि द फ्यू फ्रेंड मतलब जो कुछ दोस्त उसने बनाए, जो कुछ मतलब कुछ फ्रेंड, कुछ फ्रेंड। द फ्यू का मतलब होता है, तो यहाँ पर फ्यू नहीं होके यहाँ पर क्या होगा, द फ्यू होगा। तो यह द मिस था, तो ही इज अनफॉर्चुनेट इनफ टू लूज द फ्यू फ्रेंड्स। द फ्यू मतलब कुछ दोस्त। तो ये पे जो है यहाँ पर जो है सी जो है आपका में एरर था, द फ्यू कर कीजिएगा आप उस जगह। फिर चलते हैं 5th नंबर प्रॉब्लम में। इसमें है क्या कि देयर वाज ए नंबर ऑफ प्रीटी गर्ल्स इन द पार्टी बट इट वाज रागनी हु रिमेंड ए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, नो एरर। मतलब बहुत सारी लड़कियां थी लेकिन रागनी जो है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था। तो देखिए, इसमें क्या होगा कि अगर देखा जाए तो आपको इसके लिए बताए भी थे कि जब नाउन, ऑफ और नाउन रहे, नाउन, ऑफ और नाउन रहे, तो जो पहला नाउन होता है उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ ए का प्रयोग ना होकर द का प्रयोग होगा। ये बताए थे आप लोगों को कि ये इस पे जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि नाउन, ऑफ, नाउन रहता है तो जो पहले नाउन होता है उस पहले नाउन के पहले द का प्रयोग हम लोग करते हैं। यहाँ ए का प्रयोग था इसलिए ये गलत था। जैसे एक और एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दे देते हैं। जैसे द बॉयज ऑफ दिस कॉलेज, अगर ये रहता सेंटेंस तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ भी नाउन है, ऑफ है, ये नाउन है, तो जो पहला नाउन है उसके पहले द का प्रयोग है। तो इस तरह से ही आपको यूज होता है। नाउन, ऑफ, नाउन रहे तो पहले नाउन के पहले द का प्रयोग होता है। उसी तरह नंबर ऑफ प्रीटी गर्ल्स है तो नाउन, ऑफ, नाउन है तो यहाँ द का प्रयोग होगा। फिर चलते हैं 6 में। आई हैव बीन इन्फॉर्म दैट डॉक्टर सिन्हा विजिट्स पटना द फॉलोइंग मंथ। देखिए, फॉलोइंग मंथ है, द का प्रयोग किया है, सही है। तो ये जो है पूरी तरह से यहाँ नो एरर है, मतलब कोई भी एरर नहीं है सेंटेंस में। ये एकदम करेक्ट, फुल्ली करेक्ट सेंटेंस है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। आई हैव बीन इन्फॉर्म दैट डॉक्टर सिन्हा विजिट्स पटना द फॉलोइंग मंथ, एकदम सही है, पूरा करेक्ट सेंटेंस है। तो यहाँ पे जब पूरा सही होगा तो ये नो एरर लिखिएगा, ठीक है। फिर चलते हैं 7th नंबर में। 7th नंबर प्रॉब्लम में है कि ही इज द बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द टाइम बट अनफॉर्चुनेटली लीस्ट रिकॉग्नाइज्ड। अगर देखा जाए तो यहाँ लिस्ट देखिए, ये लिस्ट वर्ड जो है आपका सुपरलेटिव डिग्री है और आपको बताया कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले जो हम लोग द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ क्या होगा, द लिस्ट रिकॉग्नाइज्ड। तो क्या बताए थे कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले जो है आप लोगों को द का प्रयोग करना है। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या होता है, इसके पहले अगर एडजेक्टिव है तो ठीक है, एडजेक्टिव भी रहेगा, लेकिन इसके पहले द का प्रयोग करते हैं। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है। तो ये द लिस्ट रिकॉग्नाइज्ड होगा यहाँ पे। तो यहाँ पर जो है इस पार्ट में गलती था। तो जैसे अगर इसको ए बी, अगर इसको सी लिखते हैं, इसको डी लिखते हैं और ई लिखते हैं, तो डी पार्ट में आपका एरर था, तो आपका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। He said that he felt nervous because a friend of his had given him a very bad news. तो वो जो है महसूस कर रहा है, बहुत नर्वस महसूस कर रहा है क्योंकि उसके जो दोस्त है उसने जो इसे गलत न्यूज़ सुनाया, गलत समाचार सुनाया। नो एरर, अगर नहीं एरर है तो नो एरर होगा। तो देखिए, इसमें जो है जो न्यूज है
जो न्यूज है यहाँ पर, ये न्यूज देखिए, ये न्यूज अगर आप देखेंगे तो ये न्यूज जो है अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। एक होता है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन मतलब होता है गिनतीवाचक संख्या, और अनकाउंटेबल नाउन मतलब होता है जिसको कि आप गिन नहीं सकते हैं, गिनती नहीं कर सकते हैं। तो न्यूज जो है अनकाउंटेबल नाउन है, और इसके पहले जो है ए या एन का प्रयोग नहीं होता है। तो न्यूज के पहले देखिए यहाँ पर ए का प्रयोग कर दिया है, तो ये जो है गलत है, ये ए का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा। अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए का प्रयोग नहीं होता है। देखिए आपको जो है कुछ और लिख देते हैं, जैसे न्यूज़ तो है ही अनकाउंटेबल नाउन में, फिर है इंफॉर्मेशन, फिर है बैगेज, फिर है ड्रेपरी, ड्रेपरी होता है, फिर है सीनरी। ये सब जो है, इन सब के पहले जो है ए या एन का प्रयोग अगर लिखा रहेगा ए एन का प्रयोग, तो ये गलत है। ए या एन का प्रयोग इनके पहले नहीं होता है। न्यूज के पहले इंफॉर्मेशन, बैगेज, ड्रेपरी, सीनरी, तो ये सब के पहले ए या एन का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ देखिए न्यूज लिखा था, न्यूज अनकाउंटेबल नाउन है, इसके पहले ए का प्रयोग जो भी है ये गलत है, इसका प्रयोग नहीं होगा। फिर चलते हैं, आई डोंट लाइक दैट टाइप ऑफ ए मैन हु डज नथिंग बट फाइंड आउट फॉल्ट इन अदर। मतलब कि मुझे उस तरह के लोग पसंद नहीं है जो कि काम तो कुछ करते नहीं है, लेकिन क्या करते हैं, दूसरों में गलतियां ढूंढते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको अगर याद हो तो टाइप ऑफ, ये बताए थे आप लोगों को, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, इसके बाद जो मतलब नाउन आता है उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। आप इस चीज को, इस रूल को जो है आप पार्ट 3 में, जो आर्टिकल का पार्ट 3 है उसमें हम डिस्कस किए हैं आपके साथ कि टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, इसके बाद जो प्रयुक्त होता है नाउन, देखिए यहाँ नाउन है ना, इसके पहले, इस नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ए का जो है प्रयोग ये गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, टाइप ऑफ मैन होना चाहिए केवल। आई डोंट लाइक दैट टाइप ऑफ मैन हु डज नथिंग बट फाइंड आउट फॉल्ट इन अदर्स, ये सेंटेंस सही है। यहाँ टाइप ऑफ ए मैन अगर कोई लिखा रहा था तो ये ए का प्रयोग गलत है। यहाँ ओमिशन ऑफ मतलब आर्टिकल का चूक हो गया, गलती हो गया आपसे, तो यहाँ पर ए का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट और प्रॉब्लम को देख। 10th नंबर प्रॉब्लम में देखते हैं, ही क्लेम्स टू बी ए लिंग्विस्ट बट इन रियलिटी ही डजंट नो इवन द ABC ऑफ द लिंग्विस्ट, नो एरर। तो देखिए एकदम ये सेंटेंस एकदम सही लग रहा है, द ABC ऑफ लिंग्विस्ट, ये भी एकदम सही है आर्टिकल का यूज। तो ये नो एरर है, मतलब ये सेंटेंस जो है पूरी तरह से करेक्ट है, ये करेक्ट सेंटेंस है, इसमें जो है कहीं भी एरर नहीं है। द रेमेडी लाइज इन प्रमोटिंग द वैल्यूज ऑफ ह्यूमनिज्म एंड डेमोक्रेसी सो एज टू कॉम्बैट द ऑन कमिंग ब्रांड ऑफ फेसिज्म, नो एरर। तो देखिए इसको देखें, द रेमेडी लाइज इन प्रमोटिंग, देखिए वैल्यूज है ना, नाउन, फिर ऑफ, ये नाउन। अगर नाउन ऑफ नाउन का प्रयोग हो तो जो पहला नाउन होता है उसके पहले जो हम लोग क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। यहाँ द का प्रयोग मिसिंग है। अगर यहाँ पर द आ जाता तो द वैल्यूज ऑफ ह्यूमनिज्म ये आपका सही हो जाता। तो यहाँ पर जो है द का प्रयोग होगा। आपको बताए थे, सेंटेंस का एक उदाहरण देके भी बताए थे कि द बॉयज ऑफ दिस कॉलेज, मतलब क्या होगा, बॉय नाउन है, ऑफ, फिर उसके बाद द दिस कॉलेज, ये भी नाउन है, तो उसके पहले क्या होता है, द का प्रयोग है, द बॉयज ऑफ दिस कॉलेज। उसी तरह यहाँ देखिए द रेमेडी ला इन प्रमोटिंग वैल्यूज ऑफ ह्यूमनिज्म नहीं होगा, इन प्रमोटिंग द वैल्यूज ऑफ ह्यूमनिज्म होगा। तो यहाँ पर द का प्रयोग होना चाहिए था। इस पार्ट में आपका एरर है, बस उसी पार्ट को आपका आंसर हो जाता है जिस पार्ट में आपका एरर रहता है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, द वैल्यूज ऑफ ह्यूमनिज्म। फिर 12th नंबर देखते हैं, when the house was set on the fire, when the house was set on the fire, all the people started crying at the top of their voice। जब मतलब कहता है कि घर में आग लग गई तो सभी लोग जो है घर के जोर जोर से चिल्लाने लगे। उसके पास जितनी भी शक्ति थी पूरा शक्ति लगाकर टॉप ऑफ देयर वॉइस में, मतलब अधिक ऊंची आवाज में जो लोग चिल्लाने लगे। तो देखिए
व्हेन द हाउस वाज सेट ऑन द फायर। सेट ऑन फायर होता है, आपको बताया है कि सेट ऑन फायर होता है, ना कि सेट ऑन द फायर होता है। ये ऑन द फायर कभी नहीं होता है। यह द का जो है चूक हो गया, गलती हो गया है, ओमिशन है, ओमिशन ऑफ आर्टिकल है यहाँ पर। यहाँ पर क्या होगा कि सेट ऑन फायर होगा, सेट ऑन फायर होगा, सेट ऑन द फायर नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है आर्टिकल का चूक हुआ है, गलती हुआ है, तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। क्या होगा, सेट ऑन फायर होगा। तो इस पार्ट में आपका गलती था, द का प्रयोग नहीं करना था। फिर चलते हैं, ए फर्स्ट स्टेप इन ए रेशनल सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम इज द रिकॉग्निशन ऑफ द फैक्ट दैट ए प्रॉब्लम एग्जिस्ट, नो एरर। तो देखिए आपको बताए थे ऑर्डिनल एडजेक्टिव, याद होगा आप लोगों को। ऑर्डिनल एडजेक्टिव में आपको बताए थे कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हु वाज द फर्स्ट, यानी ऑर्डिनल एडजेक्टिव फर्स्ट, सेकेंड, इस तरह का जो ऑर्डिनल एडजेक्टिव होता है, क्रम सूचक जो विशेषण होता है, द फर्स्ट, सेकेंड, तो उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। यहाँ देखिए फर्स्ट है, इसके पहले ए का प्रयोग किसी ने कर दिया है, तो यहाँ नहीं, ए का प्रयोग ना होते होके द का प्रयोग होता है। तो जो ऑर्डिनल एडजेक्टिव होता है उसके पहले द का प्रयोग होता है, यानी द फर्स्ट स्टेप होगा यहाँ पे सही आंसर इन ए रेशनल सॉल्यूशन। फिर है लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक, लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक दैट ही पॉसेस्ड प्रूव टू बी ए बून फॉर हिम व्हेन ही वाज अटरली हेल्पलेस, नो एरर। देखिए लिटिल नॉलेज, तो इसमें देखिए लिटिल जो यहाँ पर है, लिटिल के पहले जो है, मतलब लिटिल का मतलब आपको जैसे बताए थे फ्यू, फ्यू का मतलब होता है लगभग नहीं के बराबर, मतलब नहीं हो गया। उसी तरह लिटिल का भी मतलब होता है लगभग नहीं, मतलब लिटिल अगर कोई लिखा रहे, लिटिल, लिटिल का मतलब होता है नहीं, एकदम नहीं, ऑलमोस्ट नन। लेकिन अगर कुछ लिखा रहे द लिटिल, द लिटिल का मतलब होता है कि उसको कुछ नॉलेज है, कुछ नॉलेज है, मतलब कुछ नॉलेज है इसको। तो यहाँ पर जो है लिटिल नॉलेज मतलब कहता है कि उसका थोड़ा ज्ञान जो म्यूजिक का है वो उसके लिए जो है बुन साबित हो सकता है, मतलब उसके लिए श्राप साबित हो सकता है। तब जो है वो क्या होगा, पूरी तरह से निस्सहाय हो जाएगा, हेल्पलेस हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, द लिटिल होगा, यहाँ द मिस हो गया है, द लिटिल नॉलेज होगा। तो यहाँ पर द लिखिए, उसके बाद ये सेंटेंस सही हो जाएगा। फिर है डोंट टॉक टू हिम, ही ऑलवेज रिमेन्स इन टेम्पर दीज डेज, नो एरर। 15 नंबर देखिए क्या होता है, इन टेम्पर जो यहाँ पर है, आप लोगों को आइडियोमेटिक में बताए थे, आपको आर्टिकल्स का जब यूज बढ़ा रहे थे पार्ट 1 में, आप देखिएगा इसको बताए थे, इन ए टेम्पर, इन ए हरी, इन ए मूड। तो इन ए टेम्पर होगा यहाँ पर, इन टेम्पर नहीं होके क्या होगा, यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर क्या होगा इन ए टेम्पर, तो यहाँ ए मिस हो गया है, यहाँ पर ए का प्रयोग होना चाहिए था। तो डोंट टॉक टू हिम, ही ऑलवेज रिमेन्स इन ए टेम्पर दीज डेज, नो एरर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इन ए टेम्पर होगा, इन टेम्पर लिख दिया था, इसीलिए इस पार्ट में गलती था। आप इसको सही कीजिए इन ए टेम्पर लिखकर, ठीक है। नेक्स्ट है 16th नंबर में है, ही बूस्ट ऑफ हैविंग गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स बट एवरीबडी नोज हाउ फार ही इज गुड एट मैथमेटिक्स, नो एरर। देखिए यहाँ पर जो है मतलब गुड नॉलेज, हैविंग गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपको देखिए इसमें क्या होगा, हैविंग गुड नॉलेज, तो इसमें हैव अ गुड नॉलेज एक आपको फ्रेज बताए थे, हैव ए गुड नॉलेज, हैव ए साउंड नॉलेज, ये एक आइडियोमेटिक यूज है, मतलब मुहावरा की तरह इसका यूज होता है। तो आप यहाँ पे क्या होगा, हैविंग ए गुड नॉलेज होना चाहिए, तो यहाँ पर ए मिस हो गया है, इसलिए इस पार्ट में गलती है। ही बूस्ट ऑफ हैविंग ए गुड नॉलेज, क्या बताया, हैविंग ए गुड नॉलेज, हैव ए साउंड नॉलेज, इस तरह का जो है आपका मतलब यूज होता है। तो अगर लेकिन नॉलेज के साथ आपको बता दें कि अगर ये व्यापक अर्थ में यूज हो, जैसे कि बोलता है ना कितना लोग, नॉलेज इज पावर, तो यहाँ पर आर्टिकल यूज नहीं होगा नॉलेज के पहले, क्या बोलता है, नॉलेज इज पावर, मतलब ये एकदम बात सही है, एकदम 100% बात सही है कि नॉलेज जो पावर, तो इसके पहले यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग अगर कोई करेगा तो यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। जैसे कोई बोल सकता है, कोई और बोलेगा ही इज ए मैन ऑफ नॉलेज, तो यहाँ पर भी नॉलेज के पहले कुछ नहीं यूज होगा, नॉलेज के पहले। तो इस तरह से जो है ये व्यापक अर्थ में यूज हुआ है,
लेकिन आपको अगर जहाँ यहाँ पर देखा जाए तो ये जो है एक आइडियोमेटिक यूज में यूज हुआ है। यहाँ पर हैव ए गुड नॉलेज, हैव ए साउंड नॉलेज रूप में, तो हैविंग ए गुड नॉलेज यहाँ पर होगा। फिर चलते हैं 17th नंबर में, इट वाज बाय ए मिस्टेक दैट ही कॉट हर हैंड नो एरर। इट वाज बाय मिस्टेक होता है, बाय ए मिस्टेक नहीं होता है। क्या होता है? बाय मिस्टेक होता है। तो यहाँ ए का प्रयोग गलत है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? बाय मिस्टेक होता है। ये लास्ट आज ही बताया आपको कि बाय मिस्टेक यहाँ पर होगा। आइडियोमेटिक यूज है, ये भी मुहावरा की तरह यूज होता है। फिर चलते हैं, दीज ऑर्डर्स ऑफ द मैनेजर, दीज ऑर्डर्स ऑफ द मैनेजर मे पुट द लाइफ्स ऑफ 2000 वर्कर इन ए डेंजर। मतलब जो मैनेजर ने ये ऑर्डर पास किया है, इससे जो है बहुत सारे लोगों का लाइफ जो है डेंजर में जा सकता है। तो देखिए, दीज ऑर्डर ऑफ द मैनेजर मे पुट द लाइफ्स ऑफ 2000 वर्कर इन डेंजर। इन ए डेंजर नहीं होता है, इन डेंजर होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? ए का प्रयोग गलत है, ये ओमिशन ऑफ आर्टिकल में आपको बताए हैं आज ही। इन डेंजर होता है, इन ट्रबल होता है, इन कन्फ्यूजन होता है, इन डिमांड होता है, इन डिटेल होता है, इन फैक्ट होता है, ये सब आपको बताए हैं। क्या होता है? इन फैक्ट होता है, इन ए फैक्ट नहीं होता है। इन डिमांड होता है, इन ए डिमांड नहीं होता है। तो ये सब आपको समझना है। तो वर्कर इन ए डेंजर नहीं होगा, इन डेंजर होगा। फिर चलते हैं 19th नंबर प्रॉब्लम में, आई इंस्पायर्ड हिम टू टेक द हर्ट इन ऑल एडवर्स सिचुएशन एंड डिजर्व टू बी कॉल्ड ए रियल हीरो, नो एरर। आई इंस्पायर्ड हिम टू टेक द हर्ट। देखिए, टेक द हर्ट ये जो है आपका अगर देखा जाए तो यहाँ पे टेक द हर्ट नहीं होता, टेक हार्ट होता है, टेक एक्शन होता है, टेक केयर होता है, टेक द हर्ट नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो द का प्रयोग किया गया ये चूक हो गया आर्टिकल में। यहाँ पर जो है टेक हर्ट होगा, टेक एक्शन होता है। ठीक है, टेक हर्ट होता है, टेक एक्शन होता है, इस तरह से टेक केयर होता है, टेक द केयर नहीं होता है, टेक केयर होता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो इस पार्ट में आपका गलती है, यहाँ पर आप जो है द को हटा दीजिए, यहाँ पे टेक हर्ट लिखिए, आपका सही हो जाएगा। इन माई ओपिनियन इट इज़ नॉट द फेल्यूर्स दैट हैव मेड हिम लूज द हार्ट बट द लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट, नो एरर। देखिए, मतलब कह रहा है कि मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन से जो असफलता मिलती है उसमें आदमी को अपना हार्ट लूज नहीं करना चाहिए, बट कि इसमें क्या होता है कि इमोशनल जो सपोर्ट है उसका लैक हो जाता है, उसका अभाव हो जाता है। तो देखिए, इसमें देखा जाए तो इसमें कहाँ पर गलती है? फिर वही गलती है, यहाँ पर लिखा है कि दैट हैव मेड हिम लूज द हार्ट। तो टेक हार्ट, लूज हार्ट, इसमें देखिए द का प्रयोग जो है फिर ये गलत है। यहाँ पर ओमिशन ऑफ बताया अभी तुरंत आपको कि टेक हार्ट होता है, टेक एक्शन होता है, उसी तरह लूज हार्ट होता है, लूज द हार्ट नहीं होता है, टेक द हार्ट नहीं होता, टेक हार्ट होता है, लूज द हार्ट नहीं होता, लूज हार्ट होता है। तो ठीक है, टेक द एक्शन नहीं होता, टेक एक्शन होता है, टेक द केयर नहीं होता, टेक केयर होता है, टेक केयर, टेक एक्शन, टेक हार्ट, टेक लूज हार्ट, ये सब करेक्ट यूज है। ठीक है, और लास्ट प्रॉब्लम आज के लेक्चर का देखते हैं। इसको आपको जो है यहीं पर जो है आर्टिकल्स को ख़त्म कर रहे हैं। फिर जो है नेक्स्ट जो लेक्चर बनेगा किसी और टॉपिक पर हम बनाएंगे, और फिर उसको भी हम पूरी तरह बेसिक से 0 लेवल से उसको स्टार्ट करके सीखेंगे। आप लोग अगर जहाँ पार्ट 1 से पार्ट 4 तक अगर लेक्चर को देखते हैं, हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि आपको जो है अच्छे से आपको आर्टिकल्स पे कमांड आ जाएगा। आप एसएससी के एक भी क्वेश्चन जो आर्टिकल से पूछे जाएंगे वो मिस नहीं हो सकता है, बैंकिंग में मिस नहीं हो सकता है, रेलवे में मिस नहीं हो सकता है, एमटीएस में मिस नहीं हो सकता है, एसआई, सीपीओ, एनडीए, किसी भी एग्जामिनेशन में आपका आर्टिकल से मिस नहीं हो सकता है। इसलिए आप लोग चारों जो है लेक्चर को देखिए इसको डिस्कस करते हैं। द मोस्ट हैप्पी मैरिज वुड बी ए यूनियन ऑफ द डीप मैन टू ए ब्लाइंड वुमेन। कहता है कि ये बहुत ही अच्छी खुशी मैरिज होगी जब एक यूनियन ऑफ डीप मैन का, बहरे आदमी का और एक अंधी वुमेन के साथ शादी हो जाए। तो देखिए यहाँ पर देखा जाए तो यूनियन, नाउन, ऑफ, फिर नाउन, तो एन ऑफ नाउन, मतलब नाउन ऑफ नाउन रहता है। तो जो पहला नाउन होता है उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं, ना कि ए का। तो ये जो है एक कंस्ट्रक्शन है, नाउन ऑफ
नाउन रहता है तो जो पहला नाउन है उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ए का प्रयोग ना होके द का होगा। तो ये जो है इस सेंटेंस इस पार्ट में आपका गलती था और गलती को हमने सही किया, यहाँ पे द लगा दिया। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप लोग जो है हमारे चैनल्स ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर पूरा कोर्स कंप्लीट किया जा रहा है, एसएससी सीजीएल का, सीएचएसएल का, एमटीएस का, रेलवे का। इसलिए आप लोग बेफिक्र होकर इस चैनल को ज्वाइन कीजिए। आप लोग जो है बेसिक से इंग्लिश सीखिए और जो भी आपको दिक्कत होती है आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके कमेंट्स का हम रिप्लाई करते हैं। लगभग आपको बताएं कि 98% ऐसा होता है केसेस जबकि आपका कमेंट का हम रिप्लाई करते हैं। थोड़ा डिले हो जाता है लेकिन फिर भी करते हैं आपसे। और लगभग 2% ही केसेस होगा जिसमें कि हम मिस कर जाते हैं, नहीं कर पाते हैं, मेरे पास अगर उसका नोटिफिकेशन नहीं आ पाता है तो आप लोग ऑनलाइन स्टडी चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए आप लोग। अगर आप लोग शेयर नहीं करेंगे तो फिर बहुत कम ही बच्चे तक पहुंच पाएगा। अगर आपके पास ये वीडियो पहुंचा है तो कोई ना कोई जो है उसको पहली बार शेयर किया होगा, तभी आपके पास पहुंचा होगा। तो इसलिए आप लोगों की भी एक जिम्मेदारी है, आप भी इसको शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी और भी बच्चों को मौका लगे और वो लोग भी ऑनलाइन क्लासेस का मतलब फ़ायदा उठा सके। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप लोग इसी तरह देखते रहिए, आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।